दोस्तों, इस आदमी का नाम जिम सुलिवैन है। ये 13 अगस्त 1949 को अमेरिका के शहर नेब्रास्का में पैदा हुआ। ये आदमी एक सिंगर था। इसने 1969 में एक एल्बम निकाला। इस एल्बम का नाम UFO था। इस एल्बम में एक गाना था जो कुछ इस तरह का था। सुलिवैन को रेगिस्तान से एलियंस उठाकर ले जाते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि 1975 में इस शख्स के साथ कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। ये बात 4 मार्च 1975 की है, जब ये अपनी गाड़ी में लॉस एंजलिस से नैशविल की तरफ जा रहा था। 5 मार्च को इस शख्स को पुलिस ने रोका क्योंकि वो नशे की हालत में था और गाड़ी चला रहा था। 6 मार्च को उसने एक दुकान से शराब की बोतल खरीदी और फिर नैशविल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद इस शख्स को सेंटा रोजा से दूर एक आदमी के खेत में देखा गया और वहीं से ये शख्स कहीं गायब हो जाता है। जब इस आदमी को तलाश किया गया तो उसी जगह से उसकी गाड़ी मिली। इस गाड़ी में इस आदमी का सारा सामान, पैसे, कपड़े, गिटार वगैरह मौजूद था और वो शख्स खुद गायब था। ये आदमी जहां से गायब हुआ था, इससे थोड़े से फासले पर पुलिस को वहां से एक बॉडी मिली। पुलिस को लगा कि शायद ये बॉडी सुलिवैन की ही है, लेकिन जब मजीद तहकीक की तो ये पता चला कि ये उस शख्स की बॉडी नहीं है। पुलिस काफी दिनों तक इस शख्स को तलाश करती रही, मगर इसका सुराग न मिला तो बहुत से लोग इस वाकये को एलियंस और UFO के साथ मुंसलिक करने लगे, क्योंकि 1969 में इसने जो एल्बम निकाला था, इस एल्बम का नाम भी UFO ही था और इस एल्बम के गाने में एलियंस उसे खेतों से अगवा कर लेते हैं और हकीकत में आखिरी दफा उसे खेतों में ही देखा गया था और वो वहीं से गायब हुआ था। पुलिस ने इस आदमी के बैंड के उन लोगों से भी राबिता किया और उनसे भी पूछा जिन्होंने उसके साथ UFO एल्बम रिकॉर्ड किया था, मगर कुछ पता न चला और आज भी ये एक राज बना हुआ है कि आखिर ये शख्स कहां गया और इसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नेपोलियन यूरोप के पावरफुल लीडरों में से एक लीडर था। इस शख्स ने बहुत सी बड़ी बड़ी जंगें भी जीती थीं। एक दफा नेपोलियन ने अपने आप को एक अजीबोगरीब और मजाहिया सिचुएशन में डाल लिया और ये बात सच में काफी अजीबोगरीब मानी जाती है। दरअसल 1807 में नेपोलियन ने रशिया के साथ टिलसिट ट्रीटी पर दस्तखत किए थे। ये एक जरूरी सिफारती कामयाबी थी। इस ट्रीटी के बाद नेपोलियन ने अपने ऑफिसर्स के साथ एक सेलिब्रेशन का मंसूबा बनाया और एक खुसूसी हॉन्टिंग ट्रिप का इंतजाम करने के लिए कहा। हॉन्टिंग उस टाइम के लिए शाही लोगों और इत्तेहादियों के लिए एक मकबूल मशगला हुआ करता था। नेपोलियन ने अपने चीफ स्टाफ से कहा कि वो कई हजार खरगोशों को खेतों में खुला छोड़ दें ताकि नेपोलियन और उसके ऑफिसर्स आसानी और मजे से उनका शिकार कर सकें। और इस हवाले से मंसूबाबंदी ये की गई थी कि नेपोलियन और उसके ऑफिसर्स गोली के जरिए खरगोशों का शिकार करेंगे। लेकिन जो हुआ वो सुनकर काफी लोगों को धचका लगा। जब खरगोशों को छोड़ा गया तो उन्होंने भागने की बजाय नेपोलियन और उनके ऑफिसर्स की तरफ दौड़ लगा दी। हजारों खरगोश एक साथ नेपोलियन की तरफ बढ़े। ये एक बिल्कुल गैर मुतवक्के हमला था। इस हमले से बौखलाकर नेपोलियन और उसके ऑफिसर्स अपनी जान छुड़वाकर भागने लगे। हकीकत में जब शिकारी हमला करता है तो शिकार भागता है, मगर यहां पर उल्टा मामला हुआ। दोस्तों, ये वाकया तारीखी अहमियत नहीं रखता, मगर इससे ये सबक मिलता है कि कभी कभी जो बहुत ताकतवर लोग हों वो भी किसी गैर मामूली ताकत की जद में आ सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर या लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज कुछ साल बाद खराब होना शुरू हो जाती है, मगर एक ऐसा लकड़ी से बना हुआ मुजस्समा दरियाफ्त हुआ है जो 12,000 साल पुराना है। साल 1890 में साइबेरिया के एक शहर में कुछ मजदूर सोने की कान में कानकनी कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर लकड़ी के कुछ टुकड़े देखे। वो टुकड़े किसी लकड़ी के मुजस्समे के लग रहे थे। जब इन तमाम टुकड़ों को जमा करके बाहर निकाला गया तो वाकई किसी लकड़ी के मुजस्समे के टुकड़े थे। साल 1914 में जर्मन माहिर आसाने कदीमा ने इन टुकड़ों को जोड़ा तो 5 फुट 3 इंच ऊंचा एक लकड़ी का मुजस्समा बनकर सामने आ गया। ये लकड़ी का मुजस्समा देखने में काफी अजीबोगरीब लग रहा था। इसके पूरे जिस्म पर ज्योमेट्रिकल अशकाल बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने जमाने के लोगों ने अपनी किसी जुबान में यानी किसी दूसरी जबान में इस लकड़ी के ऊपर कोई पैगाम लिखा हुआ हो। इस लकड़ी के मुजस्समे का चेहरा भी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाता था, यानी जो भी लकड़ी के इस मुजस्समे की शक्ल देखता उसे एक अलग शक्ल नजर आती। ये मुजस्समा किसी को गुस्से की सूरत में नजर आता और किसी को चीखता चिल्लाता हुआ नजर आता।
1997 में कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इस मुजस्समे की उम्र का पता लगाया गया तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो मुजस्समा 9500 साल पुराना था। लेकिन इसकी असल उम्र के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। दोस्तों, रिकी मैगी नाम के इस आदमी के साथ एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरानगी में डाल दिया। ये आदमी 1970 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब से खानदान में पैदा हुआ था। ज्यादा रकम न होने की वजह से यानी गुर्बत की वजह से ये लड़का अपनी तालीम भी मुकम्मल न कर सका। जब ये जवान हुआ तो घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई, क्योंकि उस आदमी के वालिद उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। पढ़ाई मुकम्मल न होने की वजह से नौकरी मिलने में उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलाखिर 2006 में एक कंपनी ने उसे नौकरी की पेशकश कर दी। उस वक्त इसकी उम्र 35 साल की हो चुकी थी। ये आदमी ऑस्ट्रेलिया के मशरकी हिस्से में रहता था और इसे नौकरी की पेशकश ऑस्ट्रेलिया के मगरबी हिस्से से आई थी। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग एक समुंदर के किनारे आबाद हैं और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाला हिस्सा एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान बन चुका है। अब इस शख्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जहाज में बैठकर मगरिब की तरफ सफर कर सके और इसीलिए इस आदमी ने गाड़ी के जरिए जाने का फैसला किया। इस आदमी को अपनी गाड़ी के जरिए ऑस्ट्रेलिया का पूरा रेगिस्तान पार करना था। इसके लिए उसने खाने की और बाकी जरूरत की तमाम चीजें गाड़ी में अपने साथ रख लीं और उसने अपने सफर का आगाज कर दिया। इस आदमी को सफर करते हुए अब काफी दिन गुजर चुके थे। ये शख्स रेगिस्तान के तकरीबन वस्त में पहुंच चुका था जब उसे वहां पर 3 लोग नजर आए। ये तीनों लोग डाकू थे। उन्होंने इस आदमी की गाड़ी में रखा हुआ सारा सामान लूट लिया, यहां तक कि उसके पास उसके जूते भी नहीं छोड़े। इन डाकुओं ने उस शख्स को जान से नहीं मारा था, बल्कि सारा सामान लूटकर उसे रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। अब 45 डिग्री के तपते हुए सहरा में रिकी अकेला ही खड़ा था। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो उसी जगह पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे और दूसरा रास्ता उसके पास ये था कि वो किसी एक समत में चलना शुरू कर दे ताकि कहीं ना कहीं उसे एक बस्ती नजर आ जाए और ऐसे उसकी जान बच सके। उस शख्स ने हार नहीं मानी और फिर दूसरा रास्ता मुंतखब किया। उसने एक समत में चलना शुरू कर दिया। दिन के वक्त उस रेगिस्तान का दर्जा हरारत 45 डिग्री पर चला जाता और रात में वही दर्जा हरारत 10 डिग्री पर आ जाता, यानी वहां पर अच्छी खासी सर्दी हो जाया करती। दोस्तों, इसी वजह से इस रेगिस्तान को सबसे खतरनाक तरीन रेगिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि ऐसे मौसम में कोई भी आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। उसे अब चलते हुए काफी दिन बीत चुके थे। उसे कुछ भी याद नहीं रहा था कि वो कितने दिनों से लगातार चल रहा है। ये शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़े मारकर खा लिया करता था। अगर उसे कहीं पर पानी नजर आ जाता और ये पानी जैसा भी होता ये उसे पी लेता, मगर उसे पानी मयस्सर न होता तो ये अपना पेशाब पी लिया करता। इस शख्स की जिंदगी जहन्नम की जिंदगी से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी, मगर खुशकिस्मती से कुछ दिनों बाद उसे एक नदी नजर आती है। वो बेइंतहा खुश हुआ और वो पानी पीने की गरज से आगे बढ़ा, मगर इस नदी का पानी इंतहाई गलीज था, यानी कि ये पीने के काबिल नहीं था। उसने नदी के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद उसे मार्क नाम का एक आदमी मिला। उस आदमी ने फिलफार रिकी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वहां पर जाकर उसने किसी से तारीख पूछी तो उसे सख्त धचका लगा, क्योंकि उसे रेगिस्तान में चलते हुए अब 72 दिन गुजर चुके थे। जब ये अपने घर से निकला था तब उसका वजन 106 किलो था, मगर 72 दिन रेगिस्तान में गुजारने के बाद और इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद उसका वजन सिर्फ 48 किलो रह गया था। उसकी ये कहानी पूरी दुनिया में काफी मशहूर हुई। बाद में उसने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम लेफ्ट फॉर डेड था।